नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अक्षय तृतीया पर पाना है अक्षय फल, होना है माला माल, बनना है भाग्यवान, तो मंगल मुहूर्त में करें महा उपाय, खरीदारी और महादान। देखिए अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र। किसी भी शुभ काम की शुरुआत लोग उसके सफल होने की उम्मीद के साथ करते हैं। ऐसे में एक ऐसा शुभ दिन आ रहा है जब आप अपने हर शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, कल अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया ऐसी शुभ तिथि है जिसमें कोई भी कार्य, खरीदारी, उपाय और दान बिना पंचांग देखे किए जा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको राशि अनुसार बताएंगे अक्षय तृतीया पर खरीदारी का मुहूर्त, दान और उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र। इस बीच अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। सत्ताईस अप्रैल 2017 दिन गुरुवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है दोपहर 2:09 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र शाम 4:31 तक। इसके बाद कृतिका नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। चलिए अब अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया पर अक्षय फल मिलता है और महापुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं क्या है अक्षय तृतीया का महत्व और इस बार के अक्षय तृतीया पर पूजा, खरीदारी, निवेश और दान का क्या शुभ मुहूर्त है। पंडित जी बताइए अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। देखिए, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी नाश न हो, जिसका कभी अंत न हो, जो अंत रहित हो, उसको कहते हैं अक्षय। क्षय माने नष्ट होना, अ माने कभी नहीं। जो कभी न नष्ट हो उसको कहते हैं अक्षय। तो ये जो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो इस वर्ष 28 अप्रैल को यानी कल सुबह 10:29 से शुरू होने जा रही है और 29 अप्रैल को सुबह 6:55 तक रहेगी। ऐसे में अक्षय तृतीया 28 अप्रैल को ही मानी जाएगी। यह शताब्दी पंचांग का भी मत है और इस समय हिंदुस्तान के जितने अच्छे सॉफ्टवेयर हैं उन सब की गणना यही कहती है कि 29 अप्रैल को सुबह 6:55 तक ही तृतीया रहेगी। इसलिए अक्षय तृतीया की मान्यता 28 अप्रैल को ही होगी। अक्षय तृतीया पर पूजा का कुल मुहूर्त 1:49 का है। 28 अप्रैल को सुबह 10:29 से दोपहर 12:18 तक ये मुहूर्त बना हुआ है। तो अब पूजा के बाद बात करना चाहूंगा अक्षय तृतीया जैसे अबूझ मुहूर्त में खरीदारी के शुभ मुहूर्त की। अब अबूझ मुहूर्त क्या है? अबूझ, बूझ माने जानना और अ माने जिसकी जरूरत न हो, अर्थात एक ऐसा मुहूर्त जिसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको काम करने की जरूरत है। विवाह, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, जो भी करना चाहें सब कर सकते हैं। कोई मुहूर्त देखने की बात नहीं, क्योंकि अक्षय तृतीया है। जो भी कार्य आप करेंगे उसका क्षरण कभी नहीं होगा। इसीलिए इस मुहूर्त को अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। इस मुहूर्त में आप सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, फर्नीचर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, सारी चीजें खरीद सकते हैं या कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आप नोट करिए, बताऊंगा मंगल मुहूर्त, अर्थात कल 28 अप्रैल को सुबह 10:41 से दोपहर 12:18 तक मंगल मुहूर्त है। अब दूसरा नोट करिए आप, अभिजीत मुहूर्त। कल सुबह 11:52 से
दोपहर 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें भी आप किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अब अमृत मुहूर्त की बात करते हैं। तीसरा मुहूर्त है अमृत मुहूर्त, जो कल सुबह 11:35 पर शुरू होगा और दोपहर 12:57 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो 12:19 से 1:57 दोपहर तक, और चर मुहूर्त की बात करें तो कल शाम को 28 अप्रैल को 5:13 से 6:51 तक है। अब लाभ मुहूर्त की बात करते हैं सबसे अंत में, तो रात 9:34 से 10:56 रात तक लाभ मुहूर्त बना हुआ है। इन मुहूर्तों में जथा नामो तथा गुण, जैसे इनके नाम है वैसे परिणाम है। अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो सद्य आपको सफलता मिलेगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आज काल चक्र में हम आपको राशि के अनुसार बता रहे हैं कि अक्षय तृतीया पर आपको क्या कुछ खास करना है। तो इसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले ध्यान से देखें कि क्या कहता है उनका आज का राशिफल, और साथ ही मेष राशि वाले कल यानी अक्षय तृतीया पर किस मुहूर्त में क्या खरीदें और क्या दान करें। विषय पर मैं चर्चा करूं इसके पहले मैं चाहता हूं कि मेष राशि के जातकों का आज का राशिफल पहले बताऊं। तो मेष राशि का गोचर ये है कि मेष राशि में सूर्य उच्च राशि में चंद्रमा और बुध के साथ विराजमान है, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि मेष राशि के जातक आज धन लाभ प्राप्त करेंगे और किसी नए काम की शुरुआत भी करेंगे। घर में बिना बताए अचानक मेहमानों का आगमन हो सकता है। कल अक्षय तृतीया है, इसलिए अक्षय फल पाने के लिए आपको चाहिए कि आप खरीदारी किस मुहूर्त में करें और कौन सा उपाय करें जिससे आपका जीवन भविष्य में भी श्रेष्ठ बना रहे। इसके बारे में अब आपको बताना चाहूंगा। कल अक्षय तृतीया पर मेष राशि के जातकों के लिए खरीदारी का सबसे सटीक मुहूर्त है सुबह 11:30 से दोपहर 12:24 तक। कल अक्षय तृतीया पर मेष राशि के जातकों को चाहिए चांदी, पीतल, इलेक्ट्रॉनिक का सामान जरूर खरीदें। तांबे का कोई बर्तन भी खरीद सकते हैं और सोने में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में। इससे इन पर देवताओं की भी कृपा बनी रहेगी और मां लक्ष्मी भी मेहरबान रहेंगी। राम मंदिर में पूजा करने जाएं, ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें और किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराएं। अनाथ आश्रम में चने की दाल, गेहूं अपनी क्षमता के अनुसार दान करें और लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांधकर अपने घर या कार्य क्षेत्र में रख लें। इससे आपका भविष्य दिनों दिन उत्तम होता चला जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अगली राशि यानी वृषभ राशि की बात कर लेते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है। साथ ही वृषभ राशि वाले कल यानी अक्षय तृतीया पर किस मुहूर्त में क्या खरीदें और क्या दान करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले वृषभ राशि के जातक भी अपने राशिफल को जान लें। देखिए, वृषभ राशि में मंगल की स्थिति है और मंगल व्यय भाव का स्वामी होकर के आपके राशि में बैठा हुआ है, खर्च स्थान का स्वामी होकर के। तो इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि मेहनत के मुताबिक आपको फल नहीं मिलेगा और खर्चा बेमतलब का बढ़ा रहेगा। तो इरिटेट मत होइए, गुस्से पर काबू रखिए, वरना परेशानी घटने की जगह और बढ़ेगी। अक्षय फल पाने के लिए कल अक्षय तृतीया पर वृषभ राशि के जातक कब खरीदारी करें, किस मुहूर्त में खरीदारी करें, इसे भी नोट कर लें। तो सबसे पहले कल अक्षय तृतीया पर वृषभ राशि के जातक दोपहर 12:25 से 2:04 के बीच में यदि खरीदारी करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अक्षय तृतीया पर वृषभ राशि वाले गोल्ड, मकान, गाड़ी अगर खरीदेंगे या इससे जुड़ी कोई कागजी कार्यवाही करेंगे तो निश्चित रूप से निसंदेह अच्छा परिणाम मिलेगा। अक्षय तृतीया पर सफेद संगमरमर की राधा कृष्ण की मूर्ति खरीद करके
अगर घर में स्थापित की जाए तो जन्म जन्मांतर के लिए उस परिवार से कलह समाप्त हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव कल जप करना चाहिए और किसी वृद्ध महिला को 11 किलो चीनी और सफेद वस्त्र दान करना चाहिए। एक लोटे में जल भरकर दान करें। चीनी या सफेद कपड़ा किसी मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में हम आपको अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। पंडित जी ने शुभ मुहूर्त बताया कि कब आपको खरीदारी करनी है और राशि अनुसार बता रहे हैं कि किस चीज का आपको दान करना है। लेकिन अगर आपने अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त को नहीं देखा है, मिस कर दिया है आपने, तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कल कौन सा मुहूर्त कब है और कब आप खरीदारी कर सकते हैं। अगली राशि यानी मिथुन राशि की बात करें उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रियंका। प्रियंका जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं जोधपुर प्रियंका झा बोल रही हूँ। जी जी, मेरी जन्म तारीख है 3 मई 1992। जी। भटिंडा सुबह 9:48। जी पंडित जी, मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना था। मैंने बीकॉम कर लिया है और मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ, पर इतने एग्जाम्स देने के बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रही हूँ। चलो मैं बता देता हूँ बेटा। बृहस्पति और शुक्र आमने सामने हैं। द्वितीयेश और सप्तमेश का जब बृहस्पति के साथ इत्तिसाल होता है तो भविष्य सर्वोत्तम होता है। अभी बृहस्पति शुक्र का प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से दृष्टिपात हो रहा है, जो इस बात का संकेत है कि अभी वर्तमान आपका ठीक नहीं है। लेकिन आगामी सन 2017 के अंत और 18 के शुरुआत में आपको सरकारी नौकरी लगने का योग बनेगा। बस आपको करना ये चाहिए कि आप बृहस्पतिवार के दिन केसर का तिलक अपने माथे पर लगाया करें और बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ के नीचे जल दिया करें और हो सके तो पीपल के पेड़ में भी जल दिया करें। जल में थोड़ी सी हल्दी डाल दें। ये उपाय अगर आप करेंगी तो सरकारी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। चलिए अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। इनका आज का राशिफल क्या कहता है, साथ ही मिथुन राशि वाले कल यानी अक्षय तृतीया पर किस मुहूर्त में क्या खरीदें और क्या दान करें, देखते हैं। तो सबसे पहले मिथुन राशि के जातक भी आज का अपना राशिफल जान ले। देखिए भाई, शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। शनि आपके भाग्य भाव का स्वामी है और आपके आजीविका स्थान में उच्च राशि में शुक्र बैठा हुआ है। तो इसका मतलब तो ये होगा कि आज आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ मिलेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अगर आप शादी के योग्य हैं तो सचमुच में सीरियस रिश्ता, गंभीर रिश्ता भी आपके लिए आएगा और आज का दिन आपके लिए बेहतर है। कल अक्षय तृतीया है। अक्षय फल पाने के लिए आप मिथुन राशि के लोगों को किस मुहूर्त में किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए, इस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। कल अक्षय तृतीया पर मिथुन राशि वालों के लिए खरीदारी का जो सबसे सटीक मुहूर्त है वो है दोपहर 2:04 से 3:48 तक। कल अक्षय तृतीया पर मिथुन राशि के जातक अपने घर के मंदिर के लिए चांदी का श्रीयंत्र या शंख खरीद सकते हैं। श्रीयंत्र का गुलाब जल और इत्र से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए अभिषेक करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम का सफेद चंदन की माला से जप करें। कांसे के बर्तन में हरा कपड़ा लपेटकर अपने पूजा स्थान में रखें और जरूरतमंद लोगों को गुड़, हलवा, पूरी और केले का भोजन कराएं। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए लाभकारी रहेगा। मूंग की दाल और हरे कपड़े दान करना आपके लिए लाभकारी होगा और गाय को हरा चारा और पालक भी आप खिला सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अगली राशि की बात करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:44 तक है और अमृत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:41 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का शुभारंभ आप भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करते हुए करेंगे
उसमें आपको सफलता मिलेगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। इस मंत्र को कहते हुए कार्य आरंभ कीजिए, सफलता आपके कदमों में होगी, इसमें संशय नहीं है। चलिए अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। साथ ही कर्क राशि वाले कल अक्षय तृतीया पर किस मुहूर्त में क्या खरीदें और क्या दान करें। सबसे पहले कर्क राशि के जातकों के आज का राशि फल बताना चाहूंगा। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा 21 अंश 48 कला पर मेष राशि में है, उच्चाभिलाषी है। तो निश्चित रूप से आज मेष राशि के जातकों को अपने इमीडिएट बॉस से लाभ मिलने का संयोग बन रहा है। सरकारी काम भी बनेंगे और परिवार के साथ समय भी व्यतीत होगा। कल अक्षय तृतीया पर अक्षय पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए कर्क राशि के जातकों को क्या खरीदना चाहिए और कब खरीदना चाहिए, इस विषय में भी आप जान लीजिए। कल अक्षय तृतीया पर कर्क राशि के जातकों को खरीदारी का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो है दिन में 11:30 बजे से दोपहर 12:24 तक। कल अक्षय तृतीया पर कर्क राशि के लोग चांदी के गहने, चांदी के बर्तन, फ्रिज अगर खरीदेंगे तो लाभ मिलेगा। अपनी माँ को सोना या चांदी के आभूषण अगर आप देते हैं, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। चांदी का सिक्का पानी से भरे लोटे में डालकर घर की पूर्व उत्तर दिशा में रखेंगे तो आमदनी बढ़ेगी। घर में गौरी शंकर की चांदी की मूर्ति ला करके स्थापित कर सकते हैं या गौरी शंकर रुद्राक्ष भी कल आप खरीद सकते हैं। ओम यूं सह इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से यथासंभव जप करें, कम से कम 3 माला जप तो जरूर करिए। किसी वृद्धाश्रम में जूता और सफेद कपड़ा दान करें। किसी मंदिर या अनाथालय में या स्मशान घाट में पानी पीने की व्यवस्था लोगों के लिए जरूर करवाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अक्षय तृतीया पर आपके लिए किस शुभ मुहूर्त में क्या खरीदना होगा लकी। अक्षय तृतीया पर कौन सी चीज घर लाने से खुल जाएगी आपकी किस्मत, ये सब जानेंगे हम राशि अनुसार पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है अक्षय तृतीया स्पेशल काल चक्र में। कल अक्षय तृतीया है, ऐसे में पंडित सुरेश पांडे जी सभी 12 राशि वालों को कल अक्षय तृतीया पर खरीदारी, निवेश और दान का शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। तो अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। लेकिन आपको बता दें, अगर आपने अपना राशि फल मिस कर दिया है, आपने अपना शुभ मुहूर्त, शुभ दान अक्षय तृतीया के दिन क्या करना है ये नहीं देख पाए हैं, तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस राशि को किस समय खरीदारी करनी है, किस समय दान करना है। तो अब सिंह राशि की बात करते हुए जल्दी से बात कर लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, और साथ ही साथ कल यानी अक्षय तृतीया पर किस मुहूर्त में उन्हें क्या खरीदना है और क्या दान करना है। चलिए, सबसे पहले आप सभी सिंह राशि के जातक अपना आज का राशिफल जान लीजिए। देखिए, सच बात तो यह है, आज आपके छठे भाव का स्वामी शनि की जो स्थिति है और चंद्रमा से जो उसकी पंचम नवम की स्थिति बनती है, वो इस बात का संकेत करती है कि आपको अपने दुश्मनों से, अपने विरोधियों से और अपने इमीडिएट बॉस से सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है, इसी में आपकी भलाई है। अक्षय पुण्य पाने के लिए, अक्षय फल प्राप्त करने के लिए कल अक्षय तृतीया पर 28 अप्रैल को सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि सिंह राशि के जातक मंगल मुहूर्त में खरीदारी करें। कल सिंह राशि के जातकों के लिए दोपहर 12:25 से 2:04 तक का समय अत्यंत शुभकारी है। अक्षय तृतीया पर सिंह राशि के लोग सोना, गहना, सोने के सिक्के जरूर खरीदें। स्फटिक या चांदी का श्रीयंत्र भी खरीदेंगे तो लाभ मिलेगा। घर में मूंगा या सोने की मां दुर्गा या गणेश जी की प्रतिमा लेकर के आएं और कल उगते हुए सूर्य को
अर्घ दें। राम मंदिर में लाल कपड़े चढ़ाएं। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। किसी वृद्ध जरूरतमंद दंपति को अनाज दान करिए, इससे बड़ा तो कुछ पुण्य आपके लिए हो ही नहीं सकता। गुड़ का दान मंदिर में करिएगा और एक बर्तन में समुद्री नमक रख करके पूरे घर में उसे घुमाइए और अपने पूजा घर में थोड़ी देर के लिए रख लीजिए। इससे घर की नेगेटिविटी समाप्त होगी। घर में रहने वाले लोगों के चेहरे पर एक प्रकार का अलग ही तेज आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल और कल का शुभ दान का और शुभ खरीदारी का उन्हें मुहूर्त बताएं। उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, नैना है गुजरात से, उनसे बात कर लेते हैं। नैना जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। चलिए, नैना जी का फोन कट गया है। मनीषा जी हमारे साथ जुड़ गई है मुंबई से। मनीषा जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। जी पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए मनीषा। मेरा जन्म है 6/8/1978, जी सुबह 8 से 8:30 बजे तक। जी बेटा। परवली महाराष्ट्र में हुआ था मेरा जन्म। हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हो। मुझे एक 9 साल का लड़का है पंडित जी। मुझे दूसरी संतान के बारे में पूछना था कि बहुत दिन से चलो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पंचम भाव में इस समय प्रश्न काल में शनि बैठा हुआ है। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति परस्पर 6वीं 8वीं है। इस समय बेटा आपको काकबंध्या दोष हो गया है, जिसके कारण गर्भ धारण करने में आप असक्षम हो गई हैं। आपको चाहिए कि आप किसी शिव मंदिर में शिववास का विचार करवा के ब्राह्मणों से गाय के 3 लीटर दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। यह उपाय अगर आप 5 बार करती हैं, हर महीने 1 बार करती हैं, तो निश्चित रूप से आपको दूसरे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और अब जल्दी से कन्या राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का राशिफल क्या कहता है और साथ ही कन्या राशि वाले कल यानी अक्षय तृतीया पर किस मुहूर्त में क्या खरीदें और क्या दान करें। देखिए, सबसे पहले तो कन्या राशि वालों को आज का राशिफल बताना चाहूंगा। बृहस्पति की स्थिति भले लग्न में है, लेकिन आपका राशि स्वामी तो मृत्यु स्थान में है ना, तो इसलिए गुस्सा आपका काम बिगाड़ सकता है। वैसे तो सब कुछ आपके जीवन में सकारात्मक रहेगा, लेकिन अगर आप उत्तेजित हो गए और आपके दुश्मन चाहेंगे कि आप उत्तेजित हों, तो आपका काम बिगड़ेगा। इसमें दुश्मनों को कामयाबी मिलेगी और आपका नुकसान हो जाएगा। नया काम शुरू कल मत करिएगा, आज मत करिएगा। पानी से दुर्घटना का योग भी बन रहा है। कल अक्षय फल प्राप्त करने के लिए अक्षय तृतीया पर कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप जो खरीदारी करें उसमें 2:04 से 3:48 तक का समय अपने लिए उपयुक्त समझें। कल अक्षय तृतीया पर कन्या राशि के लोग मोबाइल भी खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीद सकते हैं और प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं। कन्या राशि के लोग चाहें तो चांदी का सामान और वाहन भी खरीद सकते हैं। घर में मंदिर में चांदी का या स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करें, लेकिन ध्यान दीजिएगा, चांदी का श्रीयंत्र जब भी खरीदिएगा तो प्लेट पर बना हुआ नहीं होना चाहिए। प्लेट पे बना हुआ कोई यंत्र लाभकारी नहीं होता। इस बात को अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को समझ लेना चाहिए। कागज जैसे प्लेट पर अगर कोई यंत्र बना हुआ है या छपा हुआ है और उसको आप रख करके पूजा कर रहे हैं, तो ये तो आप समझ लीजिए पत्थर पे अपना सिर फोड़ रहे हैं। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हर समय यंत्र की महिमा जो होती है वो कूर्म पीठ पर होती है या लिंगाकार होती है। या तो कछुए की पीठ की तरह यंत्र उभरा हुआ हो और या फिर शिवलिंग की तरह यंत्र की ऊंचाई हो। यही यंत्र मनोकामना को सिद्धि देते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। कहीं पूंजी निवेश से पहले भगवान गणेश की कांसे की मूर्ति या पंछियों का जोड़ा आपको खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया पर देसी घी के 3 दिए भी शाम को जलाने चाहिए। ओम ह्रीम क्लीम इस मंत्र का भी यथासंभव जप करना चाहिए। कपूर जलाकर घर में आरती करें, पूरे घर में घुमाएं। हरी चूड़ियां, श्रृंगार की सामग्री और मूंग की दाल
किसी किन्नर को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। क्या कहता है इनका आज का राशि फल, और साथ ही तुला राशि वाले कल यानी अक्षय तृतीया पर किस मुहूर्त में क्या खरीदें, क्या दान करें, जानते हैं। तुला राशि के जातकों का आज का राशि फल बताऊं, उसके पहले तुला राशि के जातकों को अपना गोचर जान लेना चाहिए। तुला राशि पर सूर्य चंद्रमा बुध की पूरी दृष्टि बनी हुई है, लेकिन ये दृष्टि है प्रत्यक्ष बैरा। तुला राशि का स्वामी शुक्र अपने से छठे भाव रोग शत्रु के स्थान में विराजमान है, अपनी उच्च राशि में। काम का बोझ तो कम होगा और अपनों के साथ दिन बीतेगा, जीवन साथी से रिश्ते भी मधुर होंगे। लेकिन कल अक्षय तृतीया पर अक्षय फल प्राप्त करने के लिए, कल कुछ खरीदारी करने के लिए कौन सा समय उपयुक्त है, इसको नोट कर लीजिए। कल खरीदारी का जो सबसे सटीक मुहूर्त आपकी राशि के लिए है, वो है सुबह 11:30 से 12:24। कल अक्षय तृतीया पर तुला राशि वाले लोग चांदी, गाड़ी या हीरे का कोई गहना खरीद सकते हैं। सोना खरीद सकते हैं तो भगवान विष्णु या मां लक्ष्मी की सोने की प्रतिमा भी खरीद लीजिए। महंगी चीजें ना खरीद पाएं तो केसर या हल्दी जरूर खरीदें। कल अक्षय तृतीया पर धन लाभ के लिए तुला राशि के जातकों को चाहिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में मां दुर्गा की 8 अंगुल से नीचे की मूर्ति जरूर स्थापित करें। उसमें जो शेर हो उसका मुंह खुला हुआ न हो, इस बात का भी ध्यान रखें। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। कल अक्षय तृतीया के दिन किसी मंदिर में सफाई के कार्य में सहयोग करें और धन लाभ के लिए सफेद कपड़े दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है, और साथ ही वृश्चिक राशि वाले कल यानी अक्षय तृतीया पर किस मुहूर्त में क्या खरीदें और क्या दान करें। वृश्चिक राशि के सभी जातक पहले अपने राशि फल को सुन लें। गोचर ये कहता है कि मंगल की पूरी दृष्टि वृश्चिक राशि पर है, यानी अपनी राशि पर है। लेकिन जीविका भाव का स्वामी सूर्य राहु से दृष्ट होने के कारण इस बात का संकेत कर रहा है कि अच्छे से अच्छा मौका हाथ से निकल सकता है। इसलिए आज आप पूरी तरह से एक्टिव रहें और हर काम समझदारी से करें। उतावलेपन में काम करने से बचें। खर्च भी बढ़ेगा और ननिहाल से कुछ बैड मैसेज, बुरा समाचार भी मिल सकता है। कल अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर अक्षय फल प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए कि आप वृश्चिक राशि के सभी लोग दोपहर 12:25 से 2:04 के बीच में सारी खरीदारी अपनी सुनिश्चित करें। वृश्चिक राशि के जातक सोने के गहने जरूर खरीदें और किसी बड़े निवेश से पहले चांदी और चावल खरीदना न भूलें। अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करें और किसी मंदिर में भक्तजनों को आम, जलेबी या बूंदी के लड्डू बांटें। शीशी में शहद भरकर लाल कपड़े में ढककर घर की दक्षिण दिशा में भी रख सकते हैं और अपने बड़े भाई को तांबे का बर्तन दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि की बात करें उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं। कुणाल है बिहार से। कुणाल जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए कुणाल जी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 18 अप्रैल 1988। जी बेटा। जी जन्म हुआ है 6:26 में सुबह। जी। तो सर मेरे पास दो समस्या है। एक तो सरकारी जॉब के लिए हम पिछले 5-6 साल से कोशिश कर रहे हैं, सरकारी जॉब नहीं लग रहा है। और दूसरी समस्या है सर, मेरी शादी कब तक होगी। पहली समस्या का समाधान तो ये है कि बुध और बृहस्पति का 6वां योग है। अगर आप सरकारी नौकरी के चक्कर में बैठे रह जाएंगे तो ऐसे अभी आप 29 साल के हो गए हैं तो बेरोजगार और आगे भी बने रहेंगे। सरकारी नौकरी का 100 किलोमीटर दूर तक कहीं कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है। बिना मतलब के अपना सर मत फोड़िए।
कोई अपने योग्य काम ढूंढ करके और रोजगार परक हो जाइए। दूसरी बात, जहां तक विवाह का प्रश्न है, चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है और मंगल शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश की बनी हुई है। जिस दिन 2 रुपया कमाना शुरू कर देंगे उसके बाद अच्छा विवाह हो जाएगा, उसमें विलंब बिल्कुल नहीं है। जब तक काम नहीं कर रहे हैं तब तक विवाह में विलंब बना हुआ है। तो आपको चाहिए कि आप शीघ्र किसी कार्य के लिए तत्पर होकर के और काम करना शुरू करिए। काम कोई छोटा नहीं होता है, सारे लोग सरकारी नौकरी ही नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और धनु राशि की बात कर लेते हैं। इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और साथ ही साथ धनु राशि वाले कल यानी अक्षय तृतीया पर किस मुहूर्त में क्या खरीदें और क्या दान करें। चलिए धनु राशि के जातकों के किस्मत में आज का राशिफल क्या लिखा है, पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं। अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो धनु राशि का स्वामी बृहस्पति की स्थिति देखी जाए तो ये कह सकते हैं कि आज हर काम में असफलता हाथ लगेगी, क्योंकि गुप्त बैरा दृष्टि से दृष्टिपात कर रहा है बृहस्पति अपने राशि को, और जब असफल होंगे तो गुस्सा भी ज्यादा आएगा। टेंशन लेंगे तो पेट से जुड़ी समस्या भी परेशान कर सकती है। तो कल अक्षय तृतीया आपके लिए मंगलमय हो जाए, इसके लिए कल अक्षय तृतीया पर आप सभी धनु राशि के लोगों को चाहिए कि आप कल अक्षय तृतीया पर दिन में 2:04 से 3:48 के बीच में खरीदारी करें। घर का कोई सामान आप खरीद सकते हैं, चाहे वो कुकर हो और चाहे वो चम्मच हो, चाहे वो चांदी के बर्तन हो और चाहे वो कप प्लेट हो। कुछ भी चीजें जो भी आप खरीद करके ले आएंगे वो आपके लिए भाग्योदयकारी होगा। प्रॉपर्टी में भी आप निवेश कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का चित्र बना हुआ सोने का सिक्का या मूर्ति भी आप खरीद कर पूजा स्थान में रख सकते हैं, और पंचमेवे के साथ मीठे पीले चावल भी बनाकर 9 मजदूरों में तृतीया तिथि में खत्म होने से पहले खिला सकते हैं। पीले कपड़े में पीली सरसों लपेटकर अपने पूजा स्थान में रखें और धार्मिक पुस्तकें श्रद्धालुओं में बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल और कल अक्षय तृतीया पर खरीदारी का मुहूर्त और उपाय भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अक्षय तृतीया स्पेशल काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है काल चक्र में। तो अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मकर राशि की। देख लेते हैं इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और साथ ही कल यानी अक्षय तृतीया पर इन्हें किस मुहूर्त में क्या खरीदना है और क्या दान करना है। देखिए मकर राशि के जातकों को सबसे पहले अपना आज का राशिफल जानने की जो जिज्ञासा है उसके बारे में बताना चाहूंगा। आज का ग्रह गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि आज किसी बात को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं और किसी बात पर आप किसी से अनबन भी कर सकते हैं। इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने धैर्य को ठीक से रखें और सहनशीलता अपने अंदर बढ़ाएं। अक्षर फल प्राप्त करने के लिए कल अक्षय तृतीया पर आपको चाहिए कि आप दोपहर 11:30 बजे से लेकर के दोपहर 12:24 के बीच में खरीदारी करें। कल अक्षय तृतीया पर मकर राशि के लोग प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर का जरूरी सामान खरीद सकते हैं, स्टील के बर्तन ले सकते हैं, फ्रिज ले सकते हैं, एसी ले सकते हैं। तो मकर राशि के लिए लाभकारी होगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान में निवेश करने से भी लाभ मिलेगा और चांदी की राधा कृष्ण की सुंदर मूर्ति अपने घर ला सकते हैं। मंदिर में जरूरतमंद लोगों को जूता छाता दान कर सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का कल दिन भर जप करें और अपने नीचे काम करने वाले लोगों को उड़द की दाल, सरसों का तेल, स्टील का बर्तन दान करें। स्टील के बर्तन में काले तिल और सरसों का तेल डालकर पूर्व दिशा में रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और कल अक्षय तृतीया के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं। चलिए कुंभ राशि के जातकों का सबसे पहले राशिफल ही बताता हूँ। आज आपको फायदा होगा और आपकी हर चिंता दूर होगी,
किसी करीबी से मुलाकात होने का भी योग बन रहा है। कल अक्षय तृतीया पर अक्षय फल प्राप्त करने के लिए आप कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप कल खरीदारी मंगल मुहूर्त में करें 12:25 से 2:04 के बीच। कल अक्षय तृतीया पर कुंभ राशि के लोग चांदी का सामान, वाहन, तांबा, पंचधातु का बर्तन, श्रीयंत्र या स्वास्थ्य खरीदने से भी लाभ प्राप्त करेंगे। अपने भाग्य को चमका सकते हैं। कल खरीदारी करने से पहले चावल और गुड़ खरीद करके घर जरूर लाएं। अक्षय तृतीया पर कुंभ राशि के जातकों को अपने पूजा घर में मां बगलामुखी का यंत्र और कुबेर यंत्र स्थापित करना चाहिए। छोटी कन्याओं की शिक्षा में मदद करना चाहिए। तिल, लोहा, नारियल का दान भी करना चाहिए। कुत्तों को मीठी रोटी खिलाना भी आपके लिए भाग्योदयकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की बात कर लेते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है। साथ ही कल अक्षय तृतीया के दिन इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज का दिन निवेश के लिहाज से उत्तम है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। अक्षय फल पाने के लिए कल अक्षय तृतीया पर मीन राशि के जातकों को जो खरीदारी करनी है उसके लिए मुहूर्त नोट कर लें। दोपहर 2:04 से 3:48 तक का मुहूर्त आपके लिए कल्याणकारी है। अक्षय तृतीया पर मीन राशि वाले लोग खरीदारी करने से पहले चांदी की कोई चीज जरूर खरीद करके अपने घर लाएं। प्रॉपर्टी में निवेश करें और घर का कोई जरूरी सामान भी खरीद सकते हैं। शिवलिंग पर जल से अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का मन में जप करें और अपने पूजा घर में छोटी सी माँ दुर्गा या भगवान गणेश की मूर्ति खरीद कर जरूर स्थापित करें तो लाभ होगा। वृद्धाश्रम में सफेद जूते या छाते का दान कर सकते हैं। गरीब कन्याओं को किताब और शिक्षा की सामग्री भी दान आप कर सकते हैं। इससे अनवरत आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपकी परेशानियों को दूर करने और ढेर उपाय लेकर पंडित जी आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।